नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको हिंदू धर्म के सबसे महान और पवित्र पर्व कुंभ मेले के बारे में बताएंगे। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथाओं और धार्मिक महत्व को जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे; प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर; उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे; नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। यह मेला हर 12 वर्षों में एक बार इन स्थानों पर आयोजित होता है। इसकी तिथियां ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर तय की जाती हैं। मान्यता है कि कुंभ के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथा। कुंभ मेले की शुरुआत की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करते हैं। देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी थी क्योंकि इंद्र को आर्षी दुर्वासा ने श्राप दिया था। आर्षी दुर्वासा का श्राप क्या था? आर्षी दुर्वासा ने भगवान विष्णु से मिली दिव्य पुष्पमाला इंद्र को भेंट की। इंद्र ने उसका अनादर करते हुए उसे ऐरावत हाथी के सिर पर रखा, जिसने माला को कुचल दिया। आर्षी दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया कि देवता अपनी शक्ति और वैभव खो देंगे। इस श्राप के बाद असुरों ने देवताओं को हरा दिया। मंथन की प्रक्रिया भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया जाए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न हलाहलवेश। भगवान शिव ने इसे ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कामधेनु गाय, इसे ऋषियों को सौंपा गया। ऐरावत हाथी, इंद्र ने इसे ग्रहण किया। उच्चैःश्रवा घोड़ा, असुरों को दिया गया। कल्प वृक्ष, यह स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु ने इसे अपने कंठ में धारण किया। लक्ष्मी देवी, उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। वरुण कुंभ, अमृत कलश के रूप में प्रकट हुआ। चंद्रमा, भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया। शंख, इसे भगवान विष्णु को दिया गया। धन्वंतरी, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। सुरा, शराब, असुरों को मिली। पारिजात वृक्ष, यह स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। अमृत, अमृता का रस, देवता और असुर अमृत को लेकर युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांट दिया। इस दौरान गरुड़ अमृत कलश को लेकर उड़ते समय 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर गईं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, यही 4 स्थान कुंभ मेले के आयोजन स्थल बने। कुंभ मेले का धार्मिक महत्व: कुंभ मेले में स्नान करने से पापों का नाश होता है। यह मोक्ष की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यह संतों और साधुओं से मिलकर धर्म और अध्यात्म की गहराई समझने का अवसर है। कुंभ मेले की परंपराएं: शाही स्नान, अखाड़ों के साधु संतों द्वारा किया जाने वाला विशेष स्नान; धार्मिक प्रवचन और कीर्तन, भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए; योग और ध्यान शिविर, आत्मा और शरीर को शुद्ध करने के लिए। ये कथा हमें सिखाती है कि परिश्रम और धैर्य से ही जीवन के कठिनाइयों को पार कर सफलता पाई जा सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।